तो सीन 4 शुरू होता है। चौथे सीन में देखते हैं कि इंटर चोबोकोव, जब ये दोनों का लड़ाई चल रहा था, किसका किसका, नतालिया और लोमोव का, तो इंटर करता है कौन, चोबोकोव, यानी नतालिया के पिता, और क्या कहते हैं, चोबोकोव कहते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, क्या बात है, व्हाट्स ऑल द शाउटिंग अबाउट, किस चीज के लिए चिल्ला रहे हो, चिल्लाहट की आवाज बाहर तक जा रही थी। इंटर किए, चोबोकोव पूछे कि किस काहे चिल्ला रहे हो तुम लोग। नतालिया कहती है कि पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन whom the ox meadows belong to us or him। नतालिया कहती है अपने पिता चेबोकोव से कि पापा इसको बताइए कि ऑक्स मीडोज जो है सो किसका है। ऑक्स मीडोज आपको पता है ना, जो चारागाह थी, बैलों के लिए चारागाह थी, मवेशियों के लिए चारागाह बनी हुई थी, उसके बारे में वो बोल रही थी, उसी को ऑक्स मीडोज कहते हैं। उसे कह रही कि बताइए इस जेंटलमैन को कि ऑक्स मीडोज किसका है। चेबोकोव टू लोमोव, व्हाई द मीडोज बिलोंग टू अस ओल्ड फ्रेंड। अब वो कहता है कि अच्छा बताओ मेरे मित्र, चोबोकोव कहता है लोमोव से कि बताओ मेरे मित्र कि आखिर तुम ये ऐसा क्यों कह रहे हो कि वह तुम्हारा है। बिलोंग टू अस ओल्ड फ्रेंड, वो जो तो है सो तुम्हारा है, वो किसका है, वो हमारा है, बिलोंग टू अस, हमारा है। लोमोव कहता है कि बट फॉर गुडनेस सेक, ये अप्रसन्नता से, ये थोड़ा तकलीफ में होकर के ये कहता है, तकलीफ में आकर कि स्टेपन स्टेपनोविच, हाउ कैन दैट बी, ये कैसे हो सकता है, कांट यू बी रिस्पॉन्सिबल एट लीस्ट, कम से कम आप तो रिस्पॉन्सिबल बनिए, इरिस्पॉन्सिबल वाला बात नहीं करिए, आपको तो कम से कम सही बात बताना चाहिए। माई आंट्स ग्रैंड मदर लेंड द मीडोज टू योर ग्रैंड फादर्स पीजेंट फॉर टेम्पररी यूज एंड फ्री ऑफ चार्ज। मेरे किसकी है, माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी आंटी की दादी ने आपके ग्रैंड फादर के पीजेंट को, अपने आपके दादाजी के किसानों को यह जमीन टेम्पररी दी थी, परमानेंट नहीं, है ना, अपने अपने देहात में टेम्पररी कहते हैं उसको, है ना, टेम्पररी कहते हैं इसको, ये टेम्पररी दिया गया था, वो भी कि बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पैसे के। हिज पीजेंट, उनका जो किसान था, है ना, हिज पीजेंट यूज द लैंड फॉर द 40 ईयर्स एंड गॉट इन द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग इट एज दियर ऑन। और वह जब 40 साल तक जब उन्होंने रखा तो उनको क्या लगा, उनको लगा कि वह उनकी अपनी हो गई। कौन कहता है, लुमोव कहता है, किसको, चोबोकोव को, क्या कहता है कि ऐसा उन लोगों को लगा, उन किसानों को लगा। अब किसान जस्ट लाइक, क्या कहने का मतलब है कि चोबोकोव के यहाँ जो रह करके जो काम काज किया करता, उसका काम काज किया करता, उसके बारे में कही जा रही है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि वो उनको मिला तो उनको लगा कि उन्हीं का हो गया, दियर ऑन, बट आफ्टर द लैंड सेटलमेंट, लेकिन जब सेटलमेंट हुआ तो हमारा हो गया, हुआ मतलब जब फिर से जांच पड़ताल हुई तो हमारा हो गया। चोबोकोव क्या कहता है कि एक्सक्यूज मी ओल्ड बॉय, माफ करना मेरे बच्चे या लड़के, यू आर फॉरगेटिंग, तुम भूल रहे हो दैट आवर पीजेंट डिडंट पे योर ग्रैंड मदर एंड सो ऑन प्रेसाइजली। प्रेसाइजली का मतलब यकीन, तुम यकीन मानो कि ऐसा हुआ ही नहीं कि जो किसान था वह तुम्हारे ग्रैंड, मतलब तुम्हारे आंट के ग्रैंड मदर को कुछ पे किया था, वो लोग कोई पैसा वैसा नहीं दिया था, समझे कि नहीं, यकीन करो, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि द मिडोज वर डिस्प्यूटेड, वह जो ऑक्समिडोज थी, जो भूमि था, वह डिस्प्यूटेड था, विवादित था, झगड़ालू जमीन था, वो झगड़े का जमीन था, वो इसके कारण कोई पैसा वैसा उसका दिया नहीं था। एंड व्हाट नॉट, और क्या कह रहे हो, बट नाउ एवरी चाइल्ड नोज दैट दे आर आवर्स, और आज सारे बच्चे बच्चे तक जानते हैं कि जो ऑक्समिडोज है सो मेरा है। आई गेस यू हैव नेवर लुक्ड एट द मैप्स, और हमको लगता है कि तुमने नक्शा देखा नहीं है, इसी के कारण तुम ऐसा कह रहे हो, चोबोकोव ने लोमोव को कहा। लोमोव कहता है कि आई विल प्रूव दैट दे आर माइन, मैं इसको प्रूव कर दूंगा, साबित कर दूंगा कि ये मेरा है। चोबोकोव कहता है कि यू वॉन्ट प्रूव अ थिंग माय बॉय, मेरे बच्चे तुम इसको प्रूव नहीं कर पाओगे। लोमोव कहता है कि आई विल सो प्रूव इट, मैं इसको बिल्कुल साबित करूंगा। चोबोकोव कहता है कि माय डियर बॉय, मेरे प्यारे बच्चे, वाई कैरी ऑन लाइक दिस, तुम इस तरीके का काहे कर रहे हो, यू ऑन प्रूव द थिंग बाई शाउटिंग, तुम चिल्ला करके कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे, शाउटिंग चिल्लाना, तुम चिल्ला करके कुछ प्रूव नहीं कर सकते हो। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, मुझे देखो तुम्हारा कुछ हमको नहीं चाहिए, बट आई डोंट इंटेंड टू लेट गो ऑफ व्हाट्स माइन,
लेकिन जो मेरा है उसको देंगे भी नहीं। तुम्हारा हमको चाहिए भी नहीं, लेकिन अपना हम देंगे भी नहीं। तुम कह लो जितना कहना है कह लो, वाई शुड आई, है ना? इफ इट कम्स टू दैट डियर फ्रेंड, इफ यू मीन टू डिस्प्यूट माई ऑनरशिप ऑफ द मीडोज एंड सो ऑन। मेरे बच्चे, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो तुम्हारा है जबकि वो मेरा है, उस पे मालिकाना हक मेरा है, और तुम उसको कह रहे हो कि तुम्हारा है, और भी न जाने क्या क्या तुम कह रहे हो। आई हैड सूनर लेट माई पीजेंट हैव देम देन यू सो देयर। हम अपने किसानों को फ्री में दे देंगे यह जमीन, लेकिन तुमको नहीं देंगे। समझे कि नहीं? क्योंकि बहुत ज्यादा चुबुको जो था सोलोमोन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था इसको लेकर के। लोमोब कहता है कि आई डोंट अंडरस्टैंड, कहते हैं कि हमको समझ भी नहीं आ रहा है कि व्हाट राइट, क्या अधिकार है ना, व्हाट राइट डू यू हैव, आपको क्या अधिकार है टू गिव अवे अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, दूसरे लोगों की संपत्ति किसी और को दे देने का आपको क्या अधिकार है, कौन सा अधिकार है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। लोमोब कहता है, चुबुको कहता है अलाउ मी टू डिसाइड वेदर और नॉट आई हैव गॉट द राइट, क्योंकि वो मेरा है इसलिए मुझे अधिकार है कि मैं वो जिसे दूं। वो कहता है रियली यंग मैन, वास्तविक रूप से कहता है कि यंग मैन आई एम नॉट अकस्टम्ड टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस। कहता है कि तुम जैसे बात कर रहे हो ना जिस लहजे में, जिस साउंड में करके, वैसा ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी इस टोन में बात नहीं करने के लायक हूँ। मतलब कहने का मतलब कि बूढ़ा हो गया बेचारा, कुछ मतलब ज्यादा उम्र हो गया, तो कहता है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता जैसा तुम बात कर रहे हो जिस लहजे में। एंड वॉट नॉट आई एम ओल्ड इनफ टू बी योर फादर, और मैं तुम्हारे पिता के जैसा हूँ, पिता के उम्र के जैसा हूँ। एंड आई मस्ट आस्क यू टू काम डाउन व्हेन यू स्पीक टू मी एंड सो फोर्थ। अगर तुमको मेरे से बात करनी है, तुम्हें मेरे से बात करनी है, तो कृपया शांत होकर के मेरे से बातें करो। ऐसे इस लहजे में मेरे से तुम बात नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एज हुई, मैं तुम्हारे पिता के जैसा हूं, तो तुम मेरे से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। लुबुब कहता है कि नो यू आर ट्रीटिंग मी लाइक एन इडियट, आप हमको इडियट बना रहे हैं, एंड लाफिंग एट मी, और मेरे पे हंस रहे हैं। यू टेल मी दैट माई प्रॉपर्टी इज योर्स, आप हमको बताइए कि मेरी प्रॉपर्टी आपकी कैसी हो गई, एंड देन यू एक्सपेक्ट टू रिमेन कम एंड टॉक टू यू इन अ नॉर्मल फैशन। और आपके कहने का मतलब है एक तो मेरी जमीन आप ले लिए, और हम बोल रहे हैं तो हम ही को कह रहे हैं कि शांत रह करके बात करो, ये मेरे से नहीं होगा। और उम्मीद कर रहे हो मेरे से, मतलब मेरी जमीन ले और मेरे से उम्मीद रख रहे हो कि मैं शांत होकर के बातें करूं, ये मेरे से नहीं होगा। दैट्स नॉट अ वेरी नेबरली थिंग्स टू डू, मतलब एक पड़ोसी के नाते, एक पड़ोसी को जैसा होना चाहिए वैसा बात नहीं कर रहे हो। स्टेफन स्टेफनोविच, यू आर नो नेबर, यू आर अ रोबर बैरन, आप एक पड़ोसी नहीं हो, बल्कि आप क्या हो, एक रॉबर बैरन हो, आप एक लुटेरे हो, गुंडा हो। ठीक है? चबुकब कहता है कि व्हाट, क्या, व्हाट डिड यू से माय गुड मैन, मेरे अच्छे बच्चे, मतलब गुड मैन, तो बताओ क्या कह रहे हो। आदमी चिढ़ करके भी ऐसा कुछ कहता है कि क्या कह रहे हो तुम। तब तक बीच में ही नतालिया बोल पड़ती है कि पापा हैव द मेन मो द ऑक्स मीडोज राइट नाउ, क्या जो लोग हैं वह क्या ऑक्स मीडोज गए हैं मो करने के लिए। मो मतलब होता है घास को काटना, उसको मो कहते हैं इंग्लिश में। कि क्या वो काटने गए हैं लोग। चुबुकुब बोल ही रहा था, तब तक नतालिया यह बात पूछी पिता से। चुबुकुब कहते, चुबुकुब बात बेटी के बात को नजरअंदाज करते हुए लोमोब को फिर कहते हैं कि व्हाट डिड यू से सर, क्या कहा तुमने हमको, क्या कहा था। लोमोब क्या कहा था, रॉबर बैरन कहा था, रॉबर बैरन लुटेरा डकैत ही कहा था उसको। नतालिया कहती कि द ऑक्स मीडोज आर आवर्स प्रॉपर्टी एंड आई वॉन्ट लेट एनीवन एल्स हैव देम। नतालिया कहती है कि वो जो ऑक्स मीडोज है वो हमारी प्रॉपर्टी है और वो हमें चाहिए। आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, हमको चाहिए चाहिए चाहिए। लोमोब कहता है कि वी विल सी अबाउट दैट, हम देख लेंगे तुमको। आई विल प्रूव टू यू इन अ कोर्ट दैट दे आर माइन, हम प्रूव कर देंगे और बता देंगे कोर्ट में, ले चलेंगे कोर्ट में, अब प्रूव कर देंगे कि जमीन हमारी है। जब वो कब कहता है इन कोर्ट, आश्चर्य में करके इन कोर्ट माय गुड मैन यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड व्हाट नॉट, क्यों नहीं लेके जाओ कोर्ट में तुम,
गो राइट अहेड, जाओ जल्दी जाओ। आई नो यू आर जस्ट बीन वेटिंग फॉर अ चांस टू लिगेट लिटिगेट। लिटिगेट का मतलब होता है मुकदमा, है ना, कि मुझे मालूम था कि तुम्हें यही चाहिए था कि किसी तरह मेरे ऊपर तुम मुकदमा करो, एंड सो ऑन, और भी। यू आर अ क्वेबलर, क्योंकि तुम बकवास करने वाले व्यक्ति हो। क्वेबलर का मतलब बकवास करने वाला व्यक्ति। फ्रॉम द वर्ड गो योर होल फैमिली इज नथिंग बट अ बंच ऑफ पेटी फगर्स। पेटी फगर्स का मतलब आज के दैनिक बोलचाल में हम उसको छूदर कह सकते हैं, है ना, कि तुम्हारी पूरी फैमिली इसी तरीके की लालची और छुदर बुझ लो। ऑल ऑफ देम, तुम्हारा पूरा परिवार। लोगों कहता है कि आई मस्ट आस्क यू नॉट टू इंसल्ट माई फैमिली। मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरी फैमिली को आप ऐसे नहीं कह सकते, मेरे फैमिली का आप अपमान नहीं कर सकते, है ना। अब इसके अंदर का मतलब व्यक्तित्व जग गया। द लमोब हैव ऑलवेज बीन अ लो अबाइडिंग फोक। जो लोमोब फैमिली रहा है शुरू से कानून मानने वाला परिवार रहा है, वह इस तरीके का नहीं रहा है। नन ऑफ देम वॉज एवर हॉल्ड। हमारे परिवार का कोई भी ऐसा व्यक्ति हॉल्ड नहीं था, गबन करने वाला, किसी की संपत्ति कहा जाने वाला नहीं रहा है। इनटू कोर्ट फॉर इम्बेजलमेंट, इम्बेजलमेंट द वे योर अंकल वॉज। बल्कि आप ही के जो अंकल थे वही हर चीज को खींच करके लंबे टाइम तक ले जाया करते थे, किसी भी बात को लेकर के, है ना, कोर्ट में हो या कहीं भी हो, ये आपके ही परिवार के लोगों का या आपके अंकल का यही था वसूल की किसी चीज को लंबे टाइम तक खींच करके ले जाते थे, किसी बात को, किसी भी चीज को, किसी पर्पज को। वो कब कहता है कि एवरी लास्ट ऑफ देम वॉज इंसेन। बल्कि तुम्हारे परिवार का हर एक व्यक्ति इंसेन था, इंसेन है। इंसेन का मतलब पागल, मूर्ख। उसी में नतालिया वही में अपना कह रही है कि एवरी लास्ट ऑफ देम, एवरी लास्ट ऑफ देम, मतलब कि सब पागल है, सब पागल है, इसे करके, है ना, पिता जो कह रही उसी को वो कर रही है। तो वो कहता है कि योर ग्रैंड फादर ड्रंक लाइक अ फिश। पानी में मछली रहता है तो मछली कितना पानी पीता है, कंटिन्यू पानी पीते रहता है। तो अगर हम किसी को कहते हैं कि ड्रंक लाइक अ फिश, का मतलब हुआ कि बहुत बड़का पियक्कर, उसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ड्रंक लाइक अ फिश। चुबकुब कहते हैं कि योर ग्रैंड फादर, मतलब तुम्हारे दादाजी जैसे तो बहुत बड़े पियक्कर थे। एंड द होल कंट्री नोज दैट योर यंगेस्ट आंट नस्तासिया। एक तो तुम्हारे दादाजी पियक्कर थे ही, और पूरा देश जानता है तुम्हारी आंटी के बारे में, जिसका नाम है नस्तासिया, कि उसके बारे में सारा देश जानता है कि क्या थी, रन ऑफ बीच एन आर्किटेक्ट एंड व्हाट नॉट, कि वह जो थी एक आर्किटेक्ट कहते हैं घर बनाने वाले, घर का नक्शा उक्सा जो बनाता है ना, उसी को कहते हैं आर्किटेक्ट, वास्तुकार। ठीक है, कि पूरा देश जानता है कि तुम्हारी आंटी जो नस्तासिया थी वो एगो आर्किटेक्ट के जोड़े भाग गई थी। लोमोब कहता है कि एंड योर मदर वॉज अ हंच बैक। चुबकुब को कहता है लोमोब कि तो आपकी माँ भी तो कुबड़ी थी। हंच बैक का मतलब, हाँ ना, क्लचिंग एट हिज हार्ट, अपने 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 मतलब धड़कन को पकड़ता है और ये बात कहता है, देयर्स अ ट्विचिंग इन माय साइड। ओहो, फिर से हमरा गरने लगा, माय हेड थ्रॉबिंग, और मेरा गर्दन मतलब ऐंठने लगा। ओह गॉड वाटर, फिर उसको पानी की जरूरत पड़ी। हो सकता है पानी पिया हो, नहीं पिया हो, मतलब पानी कहता है। गया कथी करने, शादी करने गया था, शादी का प्रस्ताव लेकर के गया था, और यहाँ हो रहा है कुछ और। इसी को कहते हैं अपने देहाती भाषा में कि हंसुआ के लगन आ खुरपी के बियाह। अब चौबकुब कहता है एंड योर फादर वाज ए गैम्बलर एंड ही एट लाइक अ पिग। देखो, अब चौबकुब लोमोब को क्या कहता है कि तुम्हारे जो पिता थे बहुत बड़े गैम्बलर थे, गैम्बलर का मतलब जुआरी, तुम्हारे पिता बहुत बड़े गैम्बलर थे, और ही एट लाइक अ पिग, और वो खाते थे सुअर की जैसा। नतालिया कहती है कि एंड नो वन कुड बीट योर आंट एट स्कैंडल मॉन्गरिंग। स्कैंडल मॉन्गरिंग का मतलब क्या हो जाता है, चुगलखोरी, चुगलखोर बुझते हो ना, इधर के बात होने करने वाला। तो क्या कहती है नतालिया, बाबू तो कहिए रहा, जरे जरे बेटियों कह रही है, ठीक है, क्या कह रही है,
कह रही है कि हाँ तुम्हारी जो आंट थी वो एक नंबर की स्कैंडल मॉन्गरिंग थी, यानी कि चुगलखोर थी। आज के दैनिक जीवन में कह सकते हैं लवरी। मेरी बातें तो आज आई। क्या? और तुम किसी को स्कैंडल मॉन्गरिंग कह सकते हो? यू आर कहाँ पढ़े थे रे? चाची ओकर लवरी रही। अब लोमोब कहता है कि इतना ना ये सब उसको टॉर्चर कर रही बाप बेटी मिल करके, है ना? सुन रहे हो? सुने के चाहिए बड़ा क्या कुछ हो। लोमोब तो इतना नहीं लोग टॉर्चर करता है कि लोमोब कहता है कि माई लेफ्ट लेग्स पैरालाइज्ड। अरे हमरा लगता है कि बायां पैर हमारा पैरालाइज हो गया, है ना? पैरालाइज कब दे ना लकवा, लकवा मर गया पैर में, ऐसा लगता है। एंड यू आर अ स्कीमर, और तुम जो हो बहुत बड़े स्कीमर हो, तुम लोग संयंत्रकारी हो, संयंत्र करने वाला। ओह माई हार्ट, फिर अपना सीना पकड़ता है। एंड इट्स नो सीक्रेट टू एनीवन दैट जस्ट बिफोर द इलेक्शन यू, इस लोगों से छुपी हुई नहीं है कि तुम लोग इलेक्शन के टाइम में क्या करते हो से, है ना? देयर आर स्टार्स बस्टिंग बिफोर माई आईज, ओ हो मेरा आंख लग रहा है, आंख के सामने अंधेरा छा गया, आंख लग रहा है फूट गया, है ना? मतलब आंख के सामने ना तो तारा गिन दिया, ऐसे कोई कहावत है ना? क्या को सामने लगता है कि तारा नच रहा है, तारा घूम रहा है, ऐसा कुछ कि आर स्टार बस्टिंग बिफोर माई आईज, मैंने आंखों के सामने तारा दिख रहा है ना। फिर उसके बाद लंबेटा में रह कर कहते वियर इज माई हैट, अरे मैं टोपी कहाँ है? अभी जाने को तैयार हो गया, मैं तो वहां से भागने को उसके घर से। नतालिया कहती है वर्मीन लायर ब्रूट, यानी दरिंदा झूठा जानवर, ब्रूट मतलब जानवर, मतलब कि तुम दरिंदा हो, तुम झूठे हो, तुम जानवर हो। जब वो कब कहता है कि यू आर स्पाइटफुल, तुम दाही व्यक्ति हो, ईर्ष्यालु व्यक्ति हो। कितना बेचारा को करेगा, तनका देर बाद दामाद बनेगा, उसको देख लो कैसा कैसा कर रहा है। और क्या कहता है देखो सुनो, उसके बाद कहता है चिवोकोव कि यू आर अ स्पाइटफुल, और उसके बाद कहता है कि डबल डीलिंग स्कीमर। डबल डीलिंग स्कीमर, डबल डीलिंग स्कीमर का एक नॉर्मल सा वर्ड हम तुमको बताते हैं कि जो दो बातों को लेकर के आता है। एक तरफ तो आया था हाथ मांगने के लिए, और दूसरा तरफ ले रहा है जमीन के बारे में, कह रहा है कि मेरा है। तो ऐसे जो दो पर्पस के लिए जो लोग होता है ना, उसी को कहते हैं डबल डीलिंग स्कीमर, समझो कि नहीं? और ऐसे एक अपने यहाँ का भयंकर गाली भी होता है, डबल डीलिंग स्कीमर का मतलब दो गला भी होता है। समझे? मतलब चिवोकोव लोमोब को क्या क्या कह दिया, सुन रहे हो ना? डबल डीलिंग स्कीमर कह दिया। अच्छा चलेगा, दामाद को कहा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा मजाक उजाक तो चलता है ना। सो देयर, हाँ तनका देर में देखो ना। और लोमोब कहता है आह माई हर्ट, मेरा टोपी, माई हर्ट वेयर एम आई। अब इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि कह रहे कि हम कहाँ हैं, वेयर्स द डोर, दरवाजा कहाँ है? ओह थिंक आई एम डाइंग, लग रहा है जैसे अब हम मर जाएंगे। माई फुट्स टोटली पैरालाइज्ड, हमको लगता है कि दोनों पैर हमारा लग रहा है कि अब सुन्न हो गया, पैरालाइज हो गया, लकवा ग्रसित हो गया। ड्रैग्स हिमसेल्फ टू द डोर, और किसी तरह दरवाजा खोलता है और बाहर भाग जाता है, मतलब अपने घर की ओर चला जाता है। चिवोकोव कॉलिंग आफ्टर हिम, उसके जाने के बाद में कहता है एंड डोंट एवर सेट योर फुट इन माय होम अगेन, और दरवाजा पर जाता है। चिवोकोव कहता है कि आज के बाद से हमारे यहाँ आया तो देख लेना, है ना? पैर नहीं रखना हमारे यहाँ आकर के। हाँ ये सब चिवोकोव के घर के अंदर ये सब हो रहा था। जो लड़का होता है लोमोब ना, वो जाता है चिवोकोव से कहने कि हम आपके बेटी से शादी करने वाले हैं, लेकिन बड़ा देर रहने के बाद में नहीं कहने में बनता है इसको। कोई भी लड़का कैसे जाएगा आपके, मतलब किसी को कहने कि हम आपकी लड़की से विवाह करेंगे, लेकिन कुछ देर रहने के बाद में बोल देता है तुरंत में। तो चिवोकोव बड़ा खुश होता है, क्योंकि बड़ा अच्छा लड़का होता है। क्योंकि सोचो कि एक लड़के को कोई व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति इतना कुछ कह दिया और मारा नहीं, क्या समझ रहे हो? तो वो बेचारा ऐसे ऐसे समझता था, पड़ोसी था, तो उसको लगता था बहुत बेहतर लड़का है, हमारा लड़की के लिए ठीक है। लेकिन वो चाहता था चिवोकोव कि हमारा बेटी को आकर के प्रपोज करे, या हमसे पूछे कि हम आपकी लड़की से विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि आज के लड़का का क्या भरोसा है। लेकिन ये कहता है तो इसे बहुत खुश होता है। अब बहुत खुश होता है तो ये कह रहा होता है कि अपना बेटी को जाकर चिवोकोव क्या कहता है, बेटी को जाकर के कहता है, ये नहीं कहता कि हाँ तुम्हारा हाथ मांगने के, तुमसे विवाह करने के लिए आया, ये नहीं कह रहा होता है।
बल्कि ये कह रहा होता है उसको कि एक व्यापारी आया है व्यापार करने के पर्पज से। तो जब बाहर निकलते तो कहता है तू है रे, यही से बात इन लोगों का शुरू होता है। ठीक है, उसको नहीं पता होता कि कहला आया है, क्यों आया उसको पता नहीं होता है। अब बात ऐसे बढ़ई बात यहाँ तक हो जाता है, अंत में घर से भागता है और चुपचाप घर के दरवाजे पर जाता है और कहता है कि आज के बाद से पैर नहीं रखना हमरे यहाँ। बात हो गया खत्म। आगे सुनते हैं नतालिया, गो टू कोर्ट सू यू अस, SUE, स्यू का मतलब हो जाता है मुकदमा, है ना। गो टू कोर्ट सू अस, जस्ट वेट एंड सी, रुक जाओ कोर्ट में देखते हैं, मुकदमा करो, हम लोग भी देखते हैं। ऐसा नतालिया कहती है। लोमोव सेग्रेट आउट, लोमोव जब जा रहा होता है तब कि देख लेंगे, नतालिया इधर से कहती है, जा रहा होता है, कह रही होती है उसको, दरवाजा खुले से कहता है देख लेंगे तोरा कोर्ट में, बहुत मुकदमा करने वाला हुआ ना, देख लेंगे तोरा कोर्ट में। और जब वो बाहर निकलता है तो तब तक चुबुकुब जाता है। चुबुकुब क्या कहता है कि आज के बाद से पैर नहीं रखना हमारा घरे, है ना। सीन 5वां शुरू होता है जब अब चुबुकुब आता है, गेटवा बंद करता है, और गेटवा बंद करने के बाद में सुनो ना माँ, सुषमा, चुबुकुब एंड नतालिया एस्टेपनोवा, सुन रही है। अब चुबुकुब और नतालिया आपस में बातें करते हैं। चुबुकुब कहता है ही कैन गो स्ट्रेट टू हेल, डैम इट, डैम हिम, है ना, कि नरक में जाए, इसका सत्यानाश हो। डैम हिम, डैम इट कहते हैं ना उसको, कि नरक में जाए, इसका सत्यानाश हो। वर्क अबाउट ऑल रॉट ऑफ, है ना, गर्दन घुमा करके उसके बारे में उसको कहता है, उसके तरफ घूम करके, मतलब दरवाजा की तरफ, क्योंकि उधर से क्या होता है। नतालिया कहती है कि इज ऑन द वर्स्ट क्रोक, कि ई पापा सबसे बेईमान आदमी था बलू। कैच मी ट्रस्टिंग अ गुड नेबर आफ्टर दिस, अब इसके बाद तो हम किसी पड़ोसी पर विश्वास नहीं करेंगे। चुबुकुब कहता है कि द चांसलर, द स्केयर क्रो, ये चांसलर है और स्केयर क्रो है। स्केयर क्रो जानते हो क्या होता है, खेत में जो ना लगा करके पुतला उतला लगा देते हैं, उसको कहते हैं स्केयर क्रो। ठीक है ना, कि एकदम वैसने है, ना कि घैला उला ले लेते हैं, करिया उरिया कर पर चुना उना से लगा उगा देते हैं, वो इसे खड़ा कर देते हैं। तो कहता है इसको, चुबुकुब कहता है उसके बारे में कि स्केयर क्रो है, सबसे बेईमान आदमी है। नतालिया कहती है कि द मॉन्स्टर, मतलब राक्षस, दरिंदा, ही नॉट ओनली ग्रेब अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, ये सिर्फ न केवल लोगों का जमीन हड़पने वाला है, ही कॉल्स देम नेम्स टू अबाउट, बल्कि बड़ा फजीहत करने वाला व्यक्ति है। तो फजीहत बोलते हो ना, तंग करने वाला, परेशान करने वाला। चुबुकुब कहता है एंड द क्लाउन दैट, और ये समझ लो कि जोकर है, घटिया है आदमी है, मतलब क्लाउन, जोकर को कहा जाता है, ये क्लाउन है। दैट फ्रिक हैड द कोलोसल नेवर टू आस्क मी फॉर योर हैंड इन अ मैरिज एंड सो ऑन। अब देखो यहां से ट्विस्ट होगा कहानी में। क्या कहता है कि यह सनकी आदमी क्या कहता है, चुबुकुब क्या कहता है कि फ्रेक यानी कि सनकी एंड द कोलोसल, और बहुत बुरा आदमी, नेवर नर्व टू आस्क मी, और वो जो उतना सनकी बेकार आदमी है, पता है वो कहला आया था, वो हमको कह रहा था तुमसे शादी करने के लिए। कैन यू इमेजिन, क्या तुम सोच सकती हो, ही वांटेड टू प्रपोज, वो यहाँ आया था तुमको प्रपोज करने के लिए। नतालिया कहती प्रपोज, ले, ये शॉक्ड हो गई सुन करके। चुबुकुब कहता है एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ही केम फॉर, तुमको नहीं पता क्यों आया था, टू प्रपोज टू यू, तुमको प्रपोज करने के लिए आया था। नतालिया कहती प्रपोज टू मी, हमको प्रपोज करने के लिए आया था, व्हाई डोंट यू से सो, तुमको पहले क्या नहीं बताया। चुबुकुब कहता है कि एंड ही गॉट ऑल डोल्ड अप इन अ मॉर्निंग कोट, अच्छा तुमको नहीं बुझाया है। चुबुकुब कहता है नतालिया को तुमको नहीं बुझाया है कि वो ऐसा जो डोल्ड अप होकर, मतलब उतना कोट उट पहन करके जो आया था, तुमको नहीं बुझाया कि कहलाया था। दैट पिप्सक्विक, वह जो घटिया आदमी था, पिप्सक्विक का मतलब घटिया, तो घटिया आदमी क्यों आया था उसे पहन करके, दैट अप स्टार, बेकार आदमी। नतालिया कहती कि प्रपोज टू मी, अभी यही ख्वाब में ओ, और उस कहती है कि प्रपोज टू मी, ओ कोलैप्स इनटू अ आर्म चेयर एंड वेल्स, और इतना कहने के बाद में वो कुर्सी पीछे रखकर तो इतना शौक हो जाती है कि कुर्सी पर गिर जाती है।
और क्या कहती है सुनो, और अपने पिता से कहती है कि ब्राइम हिम बैक, गेट हिम, उसको जल्दी बुलाओ, ओह गेट हिम, जल्दी बुलाओ उसको। तो वो कहता है कि गेट होम किसको? नतालिया कहती है हरी अप, मतलब जल्दी करो, हरी आई फील सिक, हमको लगता है हम बीमार हो गए, ब्रिंग हिम बैक, उसको जल्दी बुलाओ। हिस्टेरिया का मतलब कुत्ता मतलब कष्ट में आ जाती है, वो एकदम भावनात्मक कष्ट में आ जाती है कि उसको बुलाओ। तो वो कहता है कि व्हाट इज इट, अरे क्या हुआ, क्या है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या तुम कर रही हो, तुमको समझ में आ रहा है ना। ग्रैबिंग हिज हेड, अपने गर्दन को घुमा कर कहता है कि दिस इज ऑफुल, मतलब ये एकदम भयावह स्थिति है भाई। आई विल शूट माई सेल्फ, हम गोली मार ले अपने आप को। अब अभी थोड़ी देर पहले जिसको तो बेइज्जत करके गए हो, अब उसी के लिए फिर तुम कह रहे कि उसको बुलाओ, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई यार। अजीब तरीके का है कि नहीं, किसी को गाली उली देकर घर से भगा दिए और अभी उसको हम मतलब प्यार से बुलाए अपने घरे, ये तो आदमी कैसे फेस कर पाएगा, उसका फेस टू फेस कैसे होगा। कह रहे कि हम गोली मार लेंगे अपने आप को, शूट माई सेल्फ, आई विल हैंग माई सेल्फ, हम फांसी लगा लेंगे, दे हैव ऑन मी आउट, है ना। हम एकदम थक गए इस चीज को लेकर के। जो हुकुम कहता है बेटी के बात पर, है ना। नतालिया कहती है कि आई एम डाइंग, मैं मरी जा रहा हूँ, ब्राइंग हिम बैक, उसको बुलाओ। जो हुकुम कहता है ऑलराइट, ठीक है, तो स्टॉप एलिंग, चिल्लाना बंद करो, रुको। नतालिया कहती है अलोन वेलिंग, अपने आप में कहती है, जब पिता जा रहा होता है अपने आप कहती है व्हाट वी हैव डन, क्या कर दिए उसके साथ में, ब्राइंग हिम बैक, उसको बुलाओ, ब्राइंग हिम बैक। चुबुकुब जाता है रनिंग इन, आगे बढ़ता है, ही इज कमिंग एंड ऑल दैट, गुडमैन हिम, जाता है और उसको कहता है ओह यू टॉक टू हिम अलोन, आई रियली डोंट फील लाइक। जाता है उसको कहता है कि चलो चलो तनी घर, अब क्या कहा होगा इसमें नहीं मेंशन किया हुआ कि क्या कहा होगा। सो जाता है उसको कहता है और घर आकर अपने बेटी को कहता है कि अच्छा ठीक है, हम उसको कह दिए हैं, अब वो आ रहा है और तुम उससे अकेले बतियाना। अभी कैसे फेस करे बेचारा, उसके माँ को, उसके चाची को क्या क्या, उसके बाप को क्या क्या कहा है ना। नतालिया वेलिंग, अवेलिंग का मतलब बिलाप करती है ना, रो रही होती है और कहता है ब्राइंग हिम बैक, बुला लाओ उसको। चुबुकुब कहता है शाउटिंग, अब चुबुकुब चिल्ला के कहता है ही इज कमिंग, आ रहा है, बच चिल्ला, रुको। आई टेल यू, मैंने तुमको कहा ना, ओह गॉड, हे भगवान, व्हाट डिड आई एवर डू टू डिजर्व अ ग्राउंड ऑफ अ डॉटर, कैसी बेटी है बताओ तो तेरी, है ना। आई विल कट माई थ्रोट, मैं अपना गला काट लूंगा, स्वेर, पक्का मैं, आई विल कट माई थ्रोट, मैं पक्का मैं अपना गला काट लूंगा। कैसी बेटी है बताओ तो। वी इंसल्टेड एंड बिकॉज अब्यूज हिम, हमने उसका अपमान किया, हमने उसको गाली दी, एंड इट्स ऑल योर फॉल्ट, और सारी तुम्हारी गलती थी। बेटी को कह रहा होता है कि सारी तुम्हारी गलती थी, मतलब शुरू से ही करी थी ना, है ना। नतालिया कहती है माई फॉल्ट, इट इज योर फॉल्ट, तू आपकी गलती थी, मेरी गलती रही थी। तो वो कहता है कि नाउ आई एम द कल्प्रिट, चल ठीक है हम दोषी हैं। लमोब अपीयर एट द फ्रेंच डोर, आता है फ्रेंच डोर, अब फ्रेंच में तो फ्रेंच डोर है, उसको कहते हैं फ्रेंच डोर, आता है नहीं, दोनों तरफ से खुलने उलने वाला होता है, अरे पुल पुश नहीं होता, फ्रेंच डोर। तो फ्रेंच डोर ओपन होता है, चुबुकुब एग्जिट, और चुबुकुब चला जाता है वहां से, क्योंकि बोला था कि तुम दोनों अकेले फरिया लेना, अकेले बात कर रहा। अब नतालिया के अंदर तो प्रेम फूटा है, प्रेम प्रस्फुटित हुई है। अब सीन छठा शुरू होता है नतालिया एंड लोमोब का। लोमोब इंटरिंग एक्सॉर्टेड, एक्सॉर्टेड में थका हुआ, थके भाव से अंदर आता है। व्हाट हॉरिबल पाल्पिटेशन, डरावना तरीके का, इसको अब पाल्पिटेशन का मतलब धड़क रहा है, इसका सीना धड़क रहा है। माई फुट्स गॉन नैम, मतलब मेरे पैर सुन्न हो चुके हैं। देयर्स अ जैबिंग इन माई साइड, और लग रहा है कि हमरा चुभ रहा है साइड में कुछ। नतालिया कहती है माई अपोलोजाइज, माफ करना, गलती हो गई, इवान वेसेलोविच, वी गॉट टू वर्क अप। I do recall now that the ox meadows are exactly your property. हमसे गलती हो गई, जो ऑक्स मीडोज था ना तो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, हमसे गलती हो गई कि हमने कहा कि हमारी है। ये अब इधर इसको अब अति दे रही है, झांसा दे रही है इसको, अब मतलब कि क्या फुला रही है इसको ना।
लोमोव कहता है माई हार्ट पाल्पिटेटिंग, ना ना पाल्पिटेटिंग, अरे हमारा धड़कन मतलब सीना तो धड़क रहा है हमार बहुत जोरों से। द मिडोज आर माइन, मेरा है। दे आर स्टार्स बस्टिंग इन माई बोथ आईज, है ना, दोनों आंखों के सामने लग रहा है कि तारा घूम रहा है, तारा नच रहा है। दे सिट डाउन, और वहां बैठ जाता है। नतालिया वी वर रॉन्ग। अब नतालिया कहती है उसको, अब थोड़ा अब संवेदनशीलता तो दिखाना पड़ेगा ना वहां पर। कहती कि अरे हम लोग गलत थे, मतलब मम्मी हम और पापा, कि हम लोग गलत थे। लोगों का कहता है कि इट्स द प्रिंसिपल ऑफ थिंग। देखो यह एक हमने सिद्धांत की बात कही थी, आई डोंट केयर अबाउट द लैंड, हमको जमीन की चिंता नहीं है। इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ द थिंग, ये एक सिद्धांत थी जो हमने तुमको बताया था, लोमोव कहता है। नतालिया कहती कि एग्जैक्टली, बिल्कुल, द प्रिंसिपल, यह एक सिद्धांत था। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, चलो ना कुछ दूसरा बात करते हैं। मतलब कहने को चल दूसरा कुछ बात करते हैं, तू अब वही फेरा में ला के रखा है, मान के लिए माफी यार, कुछ बात तो करो, क्योंकि अब कुछ बात दूसरा हो तभी तो ये अपना बात जाहिर करे। आई एम ऑल्सो लाइक यू, या कुछ भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आगे सुनते हैं। लोमोव कहता है पार्टिकुलरली सिंस आई हैव प्रूफ, और सबसे बड़ी बात सुनो कि एक तो मेरे पास प्रूफो है, अभी भी छोड़ नहीं रहा, अभी भी यही बात रट रहा है कि मेरे पास प्रूफ है। माई ऑन्ट्स ग्रैंड मदर लेट योर पेरेंट पेटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट, मेरे आंटी के दादा ने, ना दादी ने तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर को, दादा के किसानों को जमीन दी थी। नतालिया कहती ऑल राइट, ठीक है, अरे ठीक है। अपने मन में कहती है कि आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे इसको अब मतलब लाइन पर लाएं, ये मन में सोच रही है कैसे इसको लाइन पर लाए, इसको बतवा को भुला करके जो बात करने आया था उस बात पर इसको कैसे लाए, अपने मन में कह रही है कैसे लाए उसको। विल यू स्टार्ट हंटिंग सून, क्या तुम बहुत जल्दी शिकार शुरू करने वाले हो क्या? नतालिया बात को बदल करके कुछ और बात इसमें लाती है। लोग कहते हैं यस ग्रोज, हाँ अभी शुरू करने वाले हैं, ग्रोज का शिकार करेंगे। ग्रोज एक बर्ड का नाम है, एक पक्षी का नाम है, ठीक है। क्या कहते हैं कि यस फॉर ग्रोज नतालिया स्टेपनोवा, कि हाँ स्टेपनोवा, कि हम एक ग्रूज का शिकार करने वाले, एक बर्ड का शिकार करने वाले हैं। आई थिंक आई सेल बिंग आफ्टर द हार्वेस्ट, मतलब खेती उती जब हो जाएगा ना, किसानी उसानी जब हो जाएगी, हम घास उस काट लेंगे, उसके बाद होगा। ओह हैव यू हियर्ड व्हाट बैड लक आई हैड, देखते हो ना मेरे साथ कितना मतलब बैड लक का काम मेरे साथ में होता है। माई हॉर्न गेस, अब गेस यहाँ पर GUESS, गेस का मतलब किसी चीज के बारे में सोचना उचना विचार करना ये होता है, लेकिन यहाँ पर गेस इसके कुत्ते का नाम है। तो देखो कितना बैड लक हो जाते हैं, कितना बैड लक मेरे साथ में होता है कि माई हॉर्न, हॉर्न का मतलब होता है शिकारी, हॉर्न का मतलब शिकारी, गेस यानी शिकारी कुत्ता। यू नो द वन ही हैज अ गॉन लैम, तुम जानती हो ना कि क्या हुआ उसके साथ में, बेचारा अंधा भी हो गया, लंगड़ा भी हो गया, है ना। गॉन लैम, सॉरी लैम का तो लंगड़ा, कि वह लंगड़ा हो गया। देखियो ना, अगर अपने आप को उसके लिए बड लक मानता है कि कैसे वो देखो कि लंगड़ा हो गया वो। नाताले कहते कि व्हाट अ पिटी, बड़ा सुंदर है वो, हाउ डिड इट हैपन, कैसे उसके साथ में हो गया ऐसा। मन में कुछ है नहीं, लेकिन मुंह से जाहिर कर रही है। जैसे जैसे अपने यहाँ नहीं शादी होता है, तो जिसके घर शादी हुआ उसके यहाँ की महिलाएं तो रोती है, क्योंकि उसका कलेजा फटता है कि बेटी विदा हो रही तो रो रही है। बगल वाली जो आती है वो जानबूझ करके अंदर से कुछ है नहीं, रो रही होती है। क्यों 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 रो रही होती है? क्योंकि उसकी भी बेटी जब विदा हुई थी तो वो भी रोई थी, तो बदला सधा रही होती कि हम रो के बदला सधा दिए, समझे कि नहीं, सॉरी। लोमोव कहता है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ही मस्ट हैव ट्विस्टेड हिज लेग, मुझे नहीं पता कि उसका जो पैर है कैसे ट्विस्ट हो गया, कैसे टूट गया, कैसे टेढ़ा हो गया। और इल सम अदर डॉग बाइट हिम, हो सकता है कहीं दूसरा कुत्ता उसको मतलब काट लिया हो जिसके कारण से ऐसा हो गया हो। माई वेरी वेस्ट हॉर्न, मतलब मेरा जो बेहतर ये शिकारी कुत्ता था, नॉट टू मेंशन द मनी, बात यहाँ पैसे की नहीं है। वाई आई पेड मेरनोव 125 रूबल्स फॉर हिम, वह जो कुत्ता है वो कितने रूबल्स का है? 125 रूबल्स का, 125 रूबल्स का वह कुत्ता है। लेकिन कह रहा है बात पैसे की नहीं है, अपने कुत्ते के लिए कह रहा है, टूट गया पैर उसके बारे में इसको ज्यादा तकलीफ हो रहा है। नतालिया कहती है कि योर ओवर पेड हिम इवान वेसलविच,
कि हमको लगता है कि तुम कुछ ज्यादा पैसा पेड कर दिए हो कुत्ता का। बंद कर दो। क्या कहती है कि तुम कुछ ज्यादा पैसा पेड कर दिए हो, कि उस कुत्ता का उतना रेट नहीं होना चाहिए था। लुमुब कहता है कि आई डोंट थिंक सो, मुझे इस बात का फिक्र नहीं है। इट वॉज वेरी लिटिल फॉर अ वंडरफुल डॉग, क्यों? क्योंकि वह छोटा और बहुत बेहतर कुत्ता है वो। नतालिया कहती है कि पापा बॉट हिज डॉग लीप फॉर 85 रूबल्स। कह रहे तो मेरे पापा ने तो लाया है कुत्ता, उसका इन लोग के पास, जो नतालिया के पास में जो कुत्ता होता है उसका नाम होता है लीप, ठीक है। और जो उसके पास कुत्ता होता है, लुमोब के पास जो कुत्ता होता है उसका क्या नाम होता है? गेस नाम होता है उसका। बात को ध्यान से सुन रहे हो? उसका क्या नाम होता है? गेस। लुमोब के पास जो कुत्ता होता है उसका नाम होता है गेस, और नतालिया के पास जो कुत्ता होता है उसका नाम होता है लीप। ये कहती है नतालिया कि मेरे पापा जो कुत्ता लाए थे वो तो मात्र 85 रूबल्स का था, मात्र 85 रूबल का था।